फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। देखिए हम आप लोग को जो है टीच कर रहे थे क्या, मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस में मैट्रिसेस कहते किसको हैं और उसके ईच एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ तक पढ़ा रहे दिए थे। टुडे टॉपिक इज टाइप ऑफ मैट्रिसेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस। इसमें पहला हम लोग का है रो मैट्रिक्स। पहला हम लोग का है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स किसको कहेंगे भाई? द मैट्रिक्स हैविंग ओनली सिंगल रो, सिर्फ एक रो होगा। कॉलम चाहे जितना ही हो भी हो, लेकिन रो सिर्फ एक होगा। इसीलिए मैंने डिफिनेशन भी दे दिया है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जैसे हम लोग ले रहे हैं, यहाँ लिए ए मैट्रिक्स का दिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए तो एक ही रो है ना। रो कितना है? ओनली वन। कॉलम हो सकता था 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स है, लेकिन रो ओनली वन है, तो इसको क्या कहेंगे हम? रो मैट्रिक्स। सिमिलरली मान लीजिए कोई और भी सिंपल टेक्स्ट आप देख लीजिए। मान लीजिए हम लोग लिए A1 B1 C1 D1। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख लीजिए कि हम लोग का रो कितना है। देखिए ओनली वन रो है, ओनली वन रो है। जरा यहाँ पे आप ऑर्डर देखिए ए मैट्रिक्स में, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कॉलम है, लेकिन रो तो वन है, तो क्या हो गया 1 इंटू हम लोग का कॉलम कितना है 6, तब ऑर्डर इसका हो गया 1 इंटू 6। यहाँ पे भी चेक कर लीजिए, तो हम लोग का रो कितना है 1 और कॉलम कितना है 1 2 3 4, तो क्या ऑर्डर हो गया 1 इंटू 4। तो जिसमें सिंगल रो, एक ही रो हो, उसको कहेंगे हम लोग रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स को हम लोग रो वेक्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड रो वेक्टर। रो वेक्टर जल्दी से अगर थोड़ा लिखना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। नाउ वी आर स्टार्टिंग कॉलम वेक्टर। ठीक है, हम लोग पढ़े थे क्या रो मैट्रिक्स। हम लोग अब क्या है कॉलम मैट्रिक्स। तब मैट्रिक्स हैविंग सिंगल कॉलम, एक कॉलम होगा, उसको कहेंगे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स। नाउ वी टेकिंग अ मैट्रिक्स ए, दिस इज मैट्रिक्स ए। ठीक है, और यहाँ कुछ भी ले लिए 1 2 5 7 8। तो देखिए इसमें हम लोग का कॉलम कितना है? एक ही कॉलम है ना। क्या हम लोग का है? एक ही कॉलम। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम लोग? कॉलम मैट्रिक्स। अगर चेक करें तो देखिए हम लोग का रो कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 और कॉलम कितना 1, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हम लोग 5 इंटू 1। कोई दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं, मान लीजिए मैट्रिक्स बी लिए, मैट्रिक्स बी लिए हम, यहाँ पे कुछ भी ले लिए ए बी सी। तो देखिए यहाँ पे फिर से आप चेक कीजिए, तो इसका कॉलम कितना ओनली वन, रो देखेगा तो कितना हो जाएगा R1 R2 R3, 3 रो हम लोग का, लेकिन कॉलम वन, तो सिर्फ एक कॉलम, उसको कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। इसको भी हम लोग कैसे लिखेंगे? तो 3 इंटू 1। क्लियर है सब लोग को? इसको भी हम लोग कहते हैं रो। कॉलम को क्या कहते हैं? इसको थोड़ा सा मैं रफ कर दे रहा हूं, शायद नीचे दिखेगा कि नहीं। मैं बोल रहा हूं कॉलम मैट्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड कॉलम वेक्टर। ठीक है, देख लीजिए और इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या हम लोग का? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या कह रहे हैं? अ मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। अगर m रो होगा तो m कॉलम भी होगा, 3 रो होगा तो 3 कॉलम भी होगा। जैसे हम लोग सिंपल में ही लेके चलते हैं, पहले लेते हैं ए मैट्रिक्स,
तो हम लोग लिखते हैं 2 3 5 7। देखिए यहाँ पे आप चेक कीजिए तो ये देखिए तो नंबर ऑफ रो पहले चेक कर रहे हैं। तो पहला रो R1, दूसरा रो को हम लोग डिनोट किए R2 से, पहला कॉलम को डिनोट किए C1 से, दूसरे को डिनोट किए C2 से। तो नंबर ऑफ रो कितना हुआ 2 और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो गया 2। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर सेम हो, 2 नंबर ऑफ रो हो और 2 ही नंबर ऑफ कॉलम भी हो, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको कहेंगे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। जितना नंबर ऑफ रो होगा उतना ही नंबर ऑफ कॉलम भी होगा। क्लियर है। इसी को हम दूसरे में देख करके देख लेते हैं। यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 A3 B3 C3। क्लियर है। अब जरा सा देखिए इसमें नंबर ऑफ रो कितना है 1 2 3, 3 हो गया। नंबर ऑफ कॉलम क्या है 1 2 3, ठीक है, C1 C2 C3। तो ये जो हम लोग का क्या हो गया ऑर्डर, माने 3 नंबर ऑफ रो है 3 नंबर ऑफ कॉलम है, तो क्या हुआ 3 into 3। क्लियर है। तो जितना नंबर ऑफ रो उतना ही नंबर ऑफ कॉलम, उसको कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए हम लोग क्या पढ़े, स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़े। आप स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा लिए थे, मान लीजिए कि आपने अभी बोला कि सर ए मैट्रिक्स में हम लोग ले रहे हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो आपने बोला कि सर नंबर ऑफ रो हम लोग का कितने में है, इसमें है नंबर ऑफ रो हम लोग का 3 रोज है और इसमें नंबर ऑफ रोज इसमें भी क्या है 3 कॉलम्स है। आप इस चीज को अच्छे से समझ गए। तो ऑर्डर क्या लिए हम लोग 3 into 3 लिए, 3 रोज 3 कॉलम। एक वर्ड हम लोग का आता है लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। तो देखिए एक डायगोनल ये है कि नहीं, ठीक है, और एक डायगोनल ये भी हो सकता था A3 B2 C2 A3 B2 C2 ये वाला, ठीक है। तो ये जो A1 B2 C2 है इसको कहते हैं लीडिंग या प्रिंसिपल डायगोनल, याद रखना है, ठीक है। हम इसको क्या कह रहे हैं लीडिंग या प्रिंसिपल डायगोनल। तो कह रहे हैं द डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स A, इसमें किसको ले रहे हैं, ठीक है इसमें किसको ले रहे हैं हम लोग A1 B2 C3 को। द डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स A, और ये कौन किसको किसको कंटेन कर रहा है, कंटेनिंग एलिमेंट्स कर दिए यहां पे ले लिए हम लोग A1 B2 C3 इज कॉल्ड लीडिंग का वर्ड यूज होता है, और प्रिंसिपल डायगोनल। तो ये सबसे ज्यादा वर्ड यूज होता है प्रिंसिपल डायगोनल। तो जब भी बात आएगी कि प्रिंसिपल डायगोनल तो आप समझ जाइएगा कि कौन वाला है भाई, ये वाला डायगोनल की बात कर रहे हैं। किसको कह रहा है हम लोग का A1 B2 C3 की बात कर रहा है। याद रहेगा सब लोग को। तो बार बार वर्ड में आगे यूज करने वाला है और इसी से हम अभी आपको डायगोनल मैट्रिक्स भी बताएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है लीडिंग और सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स। क्या हम लोग का है डायगोनल मैट्रिक्स। तो क्या कर रहे हैं a square matrix whose all element except those in leading diagonal, बीच वाला जो हम बोले थे, और प्रिंसिपल डायगोनल और जीरो, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल छोड़ के सारा हम लोग का जीरो होगा, उसको कहेंगे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। तो देख लेते हैं इसको, एग्जांपल से ही हम लोग समझ सकते हैं। ए मैट्रिक्स लिए, ठीक है, तो वहां लिए प्रिंसिपल डायगोनल, इसी को कहते हैं ना, मान लो 2 into 2 मैट्रिक्स का है तो, और ये सब जीरो होगा, सब जीरो होगा। ये हम लोग का है भाई स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये तो क्लियर हुए
कि मैट्रिक्स हम लोग का क्या होगा 3x3 का होगा। तो देखिए यहाँ जो प्रिंसिपल डायगोनल क्या है 1 2 3, तो इस प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के सारा का सारा क्या होगा हम लोग का 0 होगा, इसको कहेंगे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये देखिए यही ना हम लोग का प्रिंसिपल डायगोनल है, तो इसको छोड़ के सारा एलिमेंट हम लोग का 0 है। और इसी प्रिंसिपल डायगोनल को क्या बोले थे आप, लीडिंग डायगोनल भी बोले थे। क्लियर। तो डायगोनल मैट्रिक्स तो है, कोई भी एग्जांपल लीजिएगा भाई, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सब हम लोग का 0 होना चाहिए। क्लियर। देखिए अब हम लोग क्या देख रहे हैं, स्केलर मैट्रिक्स देख रहे हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स में कह रहे हैं ए डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स तो आप जानते हैं, ए डायगोनल मैट्रिक्स व्हिच ऑल द लीडिंग डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल, उसको क्या कह रहे हैं हम लोग, कह रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स। माने या जो लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल जो हम लोग लेंगे एलिमेंट, वो हम लोग का होना चाहिए सेम। तो मान लीजिए भाई यही ना है 3x3 मैट्रिक्स का 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे जरा देख लो, ये जो लीडिंग डायगोनल है ये एलिमेंट सेम है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, और सेम यानी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका लीडिंग डायगोनल सेम होगा, इसको कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिंपल है स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि सब में स्क्वायर मैट्रिक्स तो लेंगे। इन विच ऑल द एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर यूनिटी मतलब 1, यूनिटी मतलब 1 एंड अदर एलिमेंट आर 0 इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हम लोग क्या कह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स लेंगे, इसको आई से डिनोट अगर तो 3 ऑर्डर लेंगे तो n के जगह पे 3 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हम लोग का i3। खाली आई से भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है ये 1 होगा, यानी हम लोग का प्रिंसिपल डायगोनल जो है 1 हो जाएगा। तो यही प्रिंसिपल डायगोनल हुआ ना भाई। प्रिंसिपल डायगोनल आप किसको कहते हैं, इसको किसको कहते हैं आप, इसको ये हम लोग का 3x3 मैट्रिक्स है। देखिए प्रिंसिपल डायगोनल हम लोग का यूनिटी है, ये जो हम लोग का है प्रिंसिपल डायगोनल ये हम लोग का क्या है यूनिटी। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम लोग, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। आइए हम यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स भी लेके दिखा देते हैं कि 1 0 0 1। तो यहाँ ये 2x2 मैट्रिक्स है और यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल इसका क्या है 1 है सेम है, और क्या है 1 1 है, और अदर एलिमेंट हम लोग का 0 है। इसको क्या हम लोग कह रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर किसी को हम लोग जोड़े, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, आप लोग देख लिए, मैं 1 मिनट में रफ कर रहा हूं, क्योंकि और अदर टाइप ऑफ मैट्रिसेस जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी मेरा भी टाइम हो गया ऑफिस का, मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कुछ जोड़े तो सेम ही आएगा। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे लिए ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स में आप ले रहे हैं कि सर हम ABCD ले लेते हैं, ABCD, ठीक है। इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है। क्या हम लोग कर रहे हैं, ऐड या मल्टीप्लाई करके लीजिए, छोड़िए ये आपने लिया। अब हम लोग कह रहे हैं ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिए हम, किससे किससे मल्टीप्लाई किए हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, और ऑर्डर सेम होना चाहिए भाई। मल्टीप्लाई करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो हम लोग ऑर्डर ले ए को ले लिए भाई ABCD, यही लिए थे ना। और इसमें मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो क्या होगा 1 0 0 1, यस और नो।
जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेम ही मैट्रिक्स देगा। क्या देगा? सेम मैट्रिक्स देगा। क्या देगा? ए बी सी डी। और इस कंसेप्ट का हम लोग आगे यूज करेंगे। क्लियर है? तो यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो वो सेमी मैट्रिक्स मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का सेमी मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में और टाइप ऑफ मैट्रिक्स में कुछ रह गया उसको करेंगे, जैसे नल या जीरो मैट्रिक्स पढ़ेंगे, हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ेंगे यहीं पे, ताकि हम लोग स्क्यू और स्क्यू मैट्रिक्स को हम लोग डिफाइन कर सके। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स हम लोग का बचा हुआ है जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये मैं वीडियो दूंगा 2A और जो बचा हुआ टाइप है उसको कहेंगे 2B। थैंक यू।